अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो 3-4 दिनों के बाद मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। दैन इसके साथ ही क्या रीज़न थी, 10 डेज़ कहाँ थी, वो भी मैं आपसे आगे चल के शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे यहाँ पे जी ब्लैक एंड वाइट सीन आपसे शेयर कर रही हूँ। ब्लैक एंड वाइट सीन कैसे बना, क्योंकि पीछे से विंडो है, विंडो से आ रही है लाइट। क्योंकि हमारा विंटर में यही मसला होता है, मिनट में कोल्ड, मिनट में डार्क, मिनट में लाइट। तो इसलिए हमारा वेदर ना झलकियों वाले सीन की तरह होता है, तो ना मिक्स ही होता है। तो मुझे यहाँ पे रखे उधर का सीन बनाना था, तो ज़ाहिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी ना, और कैसे बनाऊंगी। तो इसलिए चलिए इसके साथ ही बस उबैदुल्ला की शर्ट वगैरह चेंज की है। एंड क्योंकि बच्चा काफ़ी लेट ही उठा जाता है, क्योंकि टर्म हॉलीडेज़ हुए हैं इंशरा को। तो बस इसी तरह से फिर आराम से बच्चे उठे हैं आज, बल्कि 10 o'clock हो चुके हैं। दैन साथ में उसकी कज़न ने आके डोर बेल की है कि मैं आ गई हूँ। तो फिर बच्चे नीचे भाग आए थे, तो फिर मैं आराम से बाद में उठ के आई हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले उबैदुल के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, उसे थोड़ा सा नीट अप करती हूँ, और फिर साथ में रूम भी टाइडी अप करती हूँ, जल्दी से वैक्यूम करती हूँ थ्रो वगैरह। क्योंकि रात को ऐसे ही लेट सोते हैं तो भाग जाते हैं ऊपर, सारा कुछ ऐसे ही फेंक के ना। तो तब पता भी नहीं चलता, तब दिल भी नहीं करता है सब कुछ फोल्ड वगैरह करने का इस तरह से। तो उनको पता है कि मम्मा ने सुबह आके खुद ही कर देना है, इसलिए मैं कह चलें जल्दी से रूम को नीट एंड क्लीन करती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में। तो क्या था कि जल्दी से फेस वॉश करने के साथ ही ना मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया था, और साथ में जब क्लीनिंग वगैरह की नीचे आ गई थी तो साथ में अभी ड्राई हो गया था। क्योंकि स्किन थोड़ी सी अनफ्रेश फील हो रही थी, तो मैंने सोचा चले साथ में अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी काम करते के साथ साथ वो ड्राई हो चुका था, अभी मैंने फेस वॉश किया ठंडे पानी के साथ। और फिर अभी बस टिश्यू के साथ ड्राई करके तो अभी स्कार्फ को दोबारा से वेयर करूँगी और करूँगी आज के कामों का स्टार्ट। जी, तो इसके साथ एक फ़ेली थिंग आपको बताऊं कि ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये 2-3 डेज़ पहले का है। 2-3 दिन पीछे आपको लेके जाऊंगी, तो प्लीज़। और क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो आपसे क्या छुपाना, ठीक है। और इसके साथ ही आज मैं पूरी ट्राई करूंगी आप तक पहुंचाने की। जी, तो उसके बाद आते हैं जी, यहाँ पे 11:30 तकरीबन हो चुके थे। और जी मैंने निशा ने से पूछा, उसकी कज़न भी आई हुई थी, उन्होंने कहा हमने तो खानी फ़िश फिंगर्स। तो क्विक फ़िश फिंगर्स बनाने के लिए ये है कि मैंने उसे पहले डिफ्रोस्ट किया है माइक्रोवेव में, और अभी उसे ट्रे में लगा के तो बेक होने रख दूँगी। तो जल्दी क्विक हो जाते हैं और नॉन फ्राई होते हैं, तो हेल्थी भी होते हैं। तो यहाँ पे ना पता है कि ओवन की ये जो प्लास्टिक की साइड वाली ये उतरना स्टार्ट हो गई है, और मुझे इतनी बुरी लगती है कि मैं क्या करूँ। मैं उतार भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उतारूँ तो ऊपर से उतर गई तो वो अभी हीटिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी मैंने उतारा नहीं है। तो अभी हस्बैंड से कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको भी देख दें, अगर न्यू लगती है तो न्यू लगा लेते हैं। बस जी, यहाँ पे आज मैं खुद बच्चों को क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पहले तो यूजली होता है ना कि फ़िश फिंगर के साथ केचप रख के वेजिटेबल देती हूँ। तो आज इंशरा ने अपनी फ्रेंड के यहाँ देखा था, तो कहती मम्मा, फ्रेंड की मम्मा इस तरह से कर रही थी, तो आप ना प्लेट में मुझे फ़िश फिंगर्स को कट करके ऊपर केचप डाल के दे दें। तो बस जी तीनों को दिया है खाना वगैरह, थोड़ा सा टेबल पर जल्दी। मैंने कहा खा लो बच्चों, क्योंकि अगर तुसी नहीं खाया ना तो मेरी शामत आ जानी, क्योंकि पापा ने कहना है कि खाया नहीं। और बच्चे में सीरियसली आपको क्या बताऊँ कि क्या हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था कि जब ये वेदर चेंज होता है यहाँ का, और सब ही बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे से बड़े तक। और पहले तो उबैदुल्ला को कफ होना स्टार्ट हुई, फ्लू होना स्टार्ट हुआ, फिर इंशरा का स्टार्ट होना हो गया, दैन हस्बैंड को भी फील होने लग गया, दैन उसके बाद फिर मुझे भी फील होने लग गया। खाना फिर पार्क ले जाती हूँ। पार्क जाना है? डोंट गो पार्क? ओके। Shall we go to the club if we and then go to swing? Shall we teach instead? And then when we go to the club thing. We'll teach. चलें जी, यहाँ पे मैंने तो बस चाय ली है और बिस्किट लिया है, और बच्चों ने भी बस फिनिश करने का देर है। और इन्होंने पार्क का नाम सुना है तो बस फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि बच्चे हैं ही ऐसे, मीन ठीक हो ना हो, इनको कोई गर्ज नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये ना करूँ ये ना करूँ। लेकिन ये है कि क्वाइट होके बैठे रहते हैं। जैसे मेरा उबैदुल्ला भी ठीक नहीं था। यकीन जाने छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं ना, उनको तो फुल केयर की ज़रूरत होती है,
फुल उनको कुडल चाहिए होता है एंड नैप चाहिए होती है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, चाहे मदर ठीक हो या ना ठीक हो। तो बस इसी को लेके बैठे रहना। और एक दिन तो था कि ये रो रो के इतना रोया था, पूरा दिन ये रो रो के इसने मुझे इरिटेट किया हुआ था। और मैंने मेरी फुल बैंड बजाई हुई थी। और यहाँ तक कि जब एक होता है बीमार, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो घर का माहौल ही एक ना डिफरेंट हद तक पहुंच जाता है डिफरेंट हद तक पहुंच जाता है। और हमारी भी बल्कि आपस में लड़ाई हो जाती है कि वो रो रहा है, ये रो रहा है, वो रो रहा है, इंशा अलहदा वो अलहदा। आई थिंक मेरे घर का नहीं, आई थिंक हर घर की ये ऐसी सेम स्टोरी है, जिस घर में भी जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को एक ना फुल लुक आफ्टर चाहिए होती है। और मैं चाहे ठीक हूँ ना हूँ, इसको लेके बैठी रहना, इसको लेके कुडल देना, देन ये ठीक है। अगर इसको छोड़ दो तो बस रोने लग जाना, एक मूड क्रम्पी सा इनका हो जाता है कि सेटल होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए आज मैंने सोचा चले थोड़ा सा ना फ्रेश इनको करती हूँ, सोचा फ्रेश एयर में ना तो खुद भी फील करूँगी, क्योंकि घर के पास था इसलिए मैं चली गई थी। ओ नो, मुझे क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ भाई, मुझे मारा किसी नहीं है, डांटा किसी ने नहीं है, बस होता है ना हम जब किचन में होती है तो हमारा ये हाल हो जाता है। जी मैंने प्याज कटिंग किए और कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है अन्य वगैरह कटिंग किया ना तो वैसे भी सर को मेरे चढ़ गए, और वैसे भी मुझे वीकनेस थोड़ा सा ना इस तरह से एक डिजीज सा मैं फील कर रही थी। और दरअसल 2-3 डेज से ना बाहर से खाना आ रहा था, ये कोई खा नहीं रहा था, कोई अच्छे से खा नहीं रहा था। तो मैं सोचा चले आज ऐसे करती हूँ, मैं जब बीमार होती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं ना राइस वगैरह बनाऊँ। और इंशा की भी विश थी कि ताकि वो ना 1-2 दिन चले चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ना खाना बनाया जाता है ना ही ज़्यादा खाया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किचन में दौड़ लग रही होती है, बच्चों को खाना तो देना है ना, खाना देना है, फिर बनाओ फिर दो, किचन में ही बंदा बिजी हो जाता है। वैसे ये बात भी है जब कोई बीमार होता है। तो बस फिर मैंने सोचा चले आज मैं ना राइस बना लेती हूँ, औखी सौखी होके ही बना लूँ थोड़ी सी ना मीन बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि चले मैं मीन थोड़ा सा टाइम भी गुजर जाएगा या तो यहाँ पे बस मैं इतना हो रही थी। और इस टाइम पे उबैदुल्ला रूम में बैठा रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। और मैं कह रही थी कि अब मैं ये बनाऊँ या उसको चुप करवाऊँ या उसको सुलाऊँ, क्योंकि आजकल उसकी नैप का भी कोई पता नहीं है, सो जाता है उठ जाता है, सो जाता है उठ जाता है। क्योंकि जो बच्चे बीमार होते हैं तो वो उनका यही होता है कि सोना है उठना है, सोना है उठना है, खाना नहीं है ज़्यादा, तो ये बड़ा चल रहा होता है इस टाइम पे। तो मैंने सोचा चले मैं ना बनाती हूँ, लेकिन ना अब फिर यहाँ पे निकाला है, बनाए हैं, राइस भी लेके आई हूँ सब कुछ। लेकिन फिर एंड टाइम पे ना मुझे ना कह दिया हस्बैंड ने कि आप ऐसा करो, उबैदुल्ला को चुप करवा दो, उबैदुल्ला को सुला दो, हांडी को मारो गोली, इसको छोड़ो, मैं ना बाहर से ही मंगवा लूँगा, बाहर से ही ले लेंगे। आप भी ठीक नहीं हो, वो भी ठीक नहीं है, तो ना प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दो, तो ना अभी रहने दो। अगर आपने राइस नहीं ना भगोए तो रहने दो, आपसे खुद तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, तो खाना आपने क्या खाक बनाना है। तो इसलिए मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ा। मुझे सब कुछ वहीं चूल्हा मैंने बंद किया, जल्दी चीज़ें समेटी वापस रखी फ्रिज में और शुक्र है कि हस्बैंड ने कह दिया था कि आप आराम से बैठो, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको खाने को छोड़ो, ये हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लो। शुक्र है हस्बैंड ने थोड़ा साथ दिया। देन फिर मेरी जान में जाना, इधर मैंने फिर उबैदुल्ला को सुलाया, तो खुद थोड़ी रेस्ट की। और उसके बाद जी इस टाइम पे हस्बैंड खाना लेने गए थे और बच्चे जी कहते पापा ने कब आना है, पापा ने कब आना है, क्योंकि फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पे फिर मैंने तो कैमराज स्क्रीन ऑन कर दी। मैंने सोचा कि कैमरे लगे हुए हैं, आप बेटा मॉनिटर पे देख लो स्क्रीन पे कि पापा ने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो आप ना इजी होके बैठ जाओ। तो यहाँ पे ना ईशा ने दरअसल कोई वीडियो देखी थी तो उसी को कॉपी कर रही थी, बेचारी ने कुछ तो करना ना टाइम पास। तो यहाँ पे जब गाड़ी आती ना तो बैतुल्ला तो रिकॉग्नाइज कर लेता है माशाल्लाह। मैं कहा चलें कैमरे सिस्टम का कोई फ़ायदा तो उठाया जाए, यहीं पे बैठ के देखती हूँ, क्योंकि बाहर तो देखने का दिल नहीं करता क्योंकि इतना डार्क होता है। तो मैंने तो फिर ये चला दिया, मैंने कहा बेटा ये देखो और फाइंड आउट करो कि पापा आए हैं या नहीं। तो बैतुल्ला रिकॉग्नाइज कर लेता कि पापा जी आ गए हैं, पापा की गाड़ी आ गई है, तो बस वो डोर ओपन करने जाएगा और वेलकम बोलेगा पापा को। अच्छा, इसके साथ ही ना एक और रीज़न आपको मैं फेयर होके बताऊं क्या थी। ये मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ हो सकता है और किसी किसी के साथ होता भी होगा, शायद वो पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं। ठीक है, ये हमारा तो मैं बीमार थी, जो बच्चे बीमार थे, जो घर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, उसके साथ ही ना मैंने सोचा मेरे मीन डाटा वगैरह पड़ा है, मेरा वीडियोज़ मैं अपलोड कर देती हूँ, मिनट लगेगा। लेकिन जब मैंने लैपटॉप को ऑन किया जनाब,
तो उसको तो कोई ऐसा स्यापा पड़ा, कोई उसको ऐसा मसला पड़ा कि वो ही बीमार हो गया। मीन वो कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा था, उसका ड्राइव प्रॉब्लम हो रहा था, अपडेट्स आ रही थी, उसको कोई ऐसा इशू हुआ कि वो ना मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था, मीन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलें जी अब इसको छोड़ती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, खुद को देखती हूँ, हम ठीक हो जाएंगे तो वीडियो तो अपलोड होती रहेंगी, कोई मसला नहीं, सब अंडरस्टैंड करते हैं। खैर बाय द वे ये था तो अब दे दिया था भाई को, या वो देखेंगे चेक करेंगे। उसके बाद ही ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे अकेले कि नहीं, बहुत ऐसा प्रॉब्लम, ये टेक्निकल इशू सम टाइम हो जाता है, ये कोई इतनी न्यू बात नहीं है। खैर उसके बाद मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा आया था स्पाइसी वाला, और मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था स्पाइसी खाने को, एक दिन से खाया नहीं था तो बहुत दिल कर रहा था। तो मैं फिर मेरा फेवरेट स्पाइसी पिज़्ज़ा लेके आए थे, वो खाना वगैरह खाया है। उसके बाद ना ठंडा खाने को बहुत दिल कर रहा था और इंशा कॉपी कर रही थी, और उसी ने मुझे सपोर्ट किया था कि पापा मम्मा कह रही है ठंडा मीठा, ठंडा 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 मीठा खाना, मम्मा ने ठंडा मीठा खाना। काश मैं वो रिकॉर्ड कर पाती तो यहाँ पे फिर हस्बैंड लेके आए थे ठंडा ठंडा शेक, और इतना दिल कर रहा था, चाय शाय का दिल नहीं कर रहा था। तो चलें जी, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी ठंडा मीठा बकौल इंशरा के। तो यहाँ पे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला ट्राई फुली हमारी होती है, तो बस आप साथ दिया करें, प्यार मोहब्बत बांटा करें। ओके जी, कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।